नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष अफसोस कहानी संग्रह में से अगली कहानी दुख की बदली लेकर उपस्थित हुई हूँ। कहते हैं बंधन संबंध एक जैसे कभी भी नहीं रहते, उनमें तथा कथित परिवर्तन होता ही रहता है। बनते बदलते संबंध परिवर्तन के साथ बहुत सारे भाव विचार मन में लेकर आते हैं। कई विचार भीतर ही दम तोड़ देते हैं, तो कई विचार अपनी पूर्ण परिधि को प्राप्त कर लेते हैं। आज का समय जो चल रहा है बड़ा ही कश्मकश का है। इसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति किस तरह से अपने आसपास, अपने परिवार, अपने संबंधों में किस तरह से एक बड़ी लड़ाई लड़ते हुए जी रहा है। पात्र अनीता भी इसी सब समस्याओं से ग्रस्त अपने जीवन को जीती हुई प्रतीत होती है। अनीता की मां नहीं है। मां ना होने के कारण अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं वह कहीं ना कहीं व्यक्ति को हर सुख से, हर क्रिया प्रतिक्रिया से वंचित भी करती हुई दिखाई देती है। पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। घर में बाप बेटी के अलावा कोई नहीं था। अनीता ने बहुत छोटी उम्र में ही अकेले रहने की आदत एक तरह से अपने आसपास बना ली थी, क्योंकि जब कोई है ही नहीं तो किसके साथ वह टाइम स्पेंड करे या किसके साथ वह टाइम बिताए। उस रूप में उसने आरंभ से ही इस तरह की समस्याओं का पुरजोर रूप से सामना एक तरह से करना सीख लिया था। देखते हैं कि किस तरह से वह अपने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए अलग अलग रूप से विकल्प खोजती हुई नजर आती है। पिता की सरकारी नौकरी थी 9 से 5 की। पिता के अलावा 3 बुआएं थी जो केवल अपने भाई को केवल अपनी जरूरतों के हिसाब से ही याद किया करती थी। भाई रमेश बेटी के साथ साथ तीनों बुआओं यानी कि तीनों बहनों को पूरा सुख देने का प्रयास करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक समर्थ व्यक्ति, एक संपन्न व्यक्ति अपने परिवार को बांध कर रखना चाहता है। वह कभी भी रिश्तों से विमुख नहीं होता हुआ दिखाई देता है जब तक उसमें पूर्णतः उन्हें करने की एक तरह से कोशिश रहती है। तो उस तरह से रमेश भी अपनी बहनों के साथ साथ अपनी बेटी को बहुत ही लाड चाव से पाल पोसता था। अनीता पढ़ने लिखने में ठीक थी। दिल्ली के नंबर 1 कॉलेज लेडी श्री राम कॉलेज में उसका दाखिला हो गया। अनीता ने 3 साल पूर्ण रूप से मेहनत कर अपनी ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स में पास कर ली। अनीता की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। बीए करते ही उसने जैसे तैसे एमए की भी डिग्री ले ली। फिर क्या था, वह अलग अलग इंस्टीट्यूट में अपने भाग्य का जो सिक्का है वह जमाते हुए आगे बढ़ने लगी। कई इंस्टीट्यूशन में वह टिकी रही, पर कई इंस्टीट्यूट को वह टाटा बाय बाय करती हुई भी दिखाई दी। अनीता का आधा दिन तो जैसे तैसे बीत जाया करता था। शाम को पिता के साथ मस्ती और मस्ती आए दिन मतलब लगी रहती। दिन रात पिता के साथ वह अपना समय बिताया करती थी। पिता उसकी हर जरूरत को ध्यान में रखकर उसे किसी चीज की कमी वहां पर महसूस होने नहीं देते थे। आए दिन वह पिता के साथ शॉपिंग के लिए भी निकल जाती थी। पिता रमेश बेटी अनीता की किसी बात को मना नहीं करते थे। अनीता जैसा जैसा कहती वह वैसा वैसा ही करते। अनीता की दोस्ती उसके ही इंस्टीट्यूट में एक अध्यापक के रूप में अनिकेत से हो जाती है। अनिकेत अनीता को बहुत पसंद करता है, ऐसा उसे लगता है। एक बार अनीता ने अपनी प्रिय मित्र रीना से अपने मन की बात कही। सुन रीना। रीना, हाँ बोल। अनीता, एक बात बताऊं, मुझे अपने ही इंस्टीट्यूट के एक लड़के से प्रेम हो गया है। रीना चुपचाप अनीता की बात सुन रही थी और मन ही मन
सोच रही थी कि इस मोटी से कौन प्रेम कर सकता है। देखने में अनीता इतनी ज्यादा आकर्षक नहीं थी। अनीता, रीना कहाँ खो गई? रीना, नहीं नहीं, कहीं नहीं, यही तो हूं। रीना अनीता की ओर ताकने लग जाती है। अनीता रीना से कैंटीन चलने को कहती है तो रीना मना कर देती है कि मुझे नहीं जाना। अनीता उसे जोर जबरदस्ती करके कैंटीन ले जाती है और साथ में यह भी कहती है कि आज का खर्चा मैं ही उठाऊंगी, मुझे ही मतलब पे करना है। पर अनीता उसकी आदत से वाकिफ थी, क्योंकि वो साथ में चल तो देती है पर खर्चे के नाम पर इधर उधर सरक जाती है। तो वह पूरे पुरजोर रूप से वह उसको आश्वासन देते हुए कहती है कि आज का खर्चा वही उठाएगी। दूसरे के पैसे पर अपना दम भरती थी एक तरह से। रीना को अनीता की हर आदत का पता था। 10 साल की दोस्ती जो थी। अनीता रीना को कहती है, चल ना, आज मैं तुझे अच्छा सा कुछ खिलाऊंगी। रीना, पक्का ना? कहीं वहां खा पी कर कह दे पैसे तू दे दे। अनीता, नहीं यार, मैंने ऐसा कभी किया है क्या? रीना झूठ से उत्तर देते हुए कहा, कई बार। झट से उत्तर देते हुए कई बार कहा, कई बार तुमने मेरे साथ ऐसा किया है। दोनों हंसते हुए कैंटीन की तरफ चले जाते हैं। रीना, तुझे पता है कि हमारी मुलाकात कैसे हुई? रीना मुख पर झूठ का मुखौटा लगाए हुए, बता कैसे? फिर क्या था? अनीता ने अपनी शुरू से अब तक की पूरी कहानी उसे सुना डाली। रीना को उस वक्त पहली बार पता चला कि अनिकेत अनीता से नहीं, उसके पैसों से प्रेम करता है और उसके शरीर से, उसके साथ वह रहकर उससे संबंध कायम करना चाहता है। रीना अनीता को समझाने की कोशिश तो करती है क्योंकि 10 साल की दोस्ती है, पर रीना अनीता मानने को तैयार नहीं होती। तो रीना को कहीं ना कहीं ये आभास तो हो जाता है कि इसने मेरी बात उस रूप में कभी भी नहीं मानी, सुन लेती है पर करती अपने मन की ही है। तो उसने उसे समझाने का वहां पर लाभ अलाभ नहीं सोचा और अपने मन की बात कह दी। पर अनीता ढाक के वही 3 पात के तरह अपने जीवन की जो धुरी है उसको आगे बढ़ाती चली गई, क्योंकि अनीता के पास ना समझने के या समझाने के ढेर सारे विकल्प थे। अनीता की बात सुनकर रीना अपने घर आ जाती है। रीना अकेले अकेले बैठे सोचती है, अनीता अपने पिता की इकलौती संतान है, घर पॉश कॉलोनी में है, जिससे भी शादी होगी पूरी जमीन जायदाद धन संपत्ति उसी को मिलेगी। पिता है तो बेटी को 2-2 3-3 क्रेडिट कार्ड दे रखे हैं। अपना पूरा का पूरा जो इंस्टीट्यूट से वह पैसा कमाती है उसे वह सेव कर लेती है और पिता के पैसों से वह अपने ऐशो आराम की हर जरूरत को पूरा करती हुई दिखाई देती है। साथ ही पिता के पैसों से अपना और अपने दोस्तों के साथ मजे कर लेती है। इतने में ही माँ की बोलने की आवाज आती है, रीना खाना खा लो। रीना सोचती है, एक मेरे पिता हैं जो केवल 50-100 में ही अटके हुए दिखाई देते हैं, उससे आगे ना बढ़ते हैं ना घटते हैं। उन्होंने सारी हसरतें पूरी कर दी। जैसे अपने आप हंसते हुए वह इस तरह से बोलती हुई दिखाई देती है। रीना खाने के लिए माँ के पास चली जाती है। खाना खाने के बाद रीना अपने पढ़ने के लिए अपनी स्टडी टेबल पर बैठ जाती है। रीना भी छोटी मोटी नौकरी कर अपनी तथा परिवार की कुछ जरूरतें पूरी कर लेती है। अनीता के पिता को अक्सर सरकारी कामकाज के सिलसिले में 1-2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ जाता है, जिसके कारण अनीता उस आजादी का, उस विश्वास का पूरा तरह से फायदा उठाती हुई दिखाई देती है। पिता
उसकी इस विश्वास के आधार पर ही उसे अपनी सारी जमा पूंजी